हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी सीरीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 जीके के क्वेश्चन दोस्तों, जो आपको हेल्पफुल रहने वाले हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो दोस्तों इस सीरीज़ का हम पार्ट नंबर 8 डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों हमारा मोटिवेशन कोड। तो मोटिवेशन कोड है दोस्तों हमारा, ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज उसी काम को करने में आता है जिसे देखकर लोग कहते हैं यह तुम्हारे बस का नहीं है। तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज उसी काम को करने में होता है जिसे देखकर लोग कहें कि यह तुम्हारे बस का नहीं है। तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी में चैलेंज आते रहेंगे, तो आपने मोटिवेट रहना है हमारा हमेशा और चैलेंजेस को फेस करना है। दोस्तों देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने चुनाव न्यायाधिकरण को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स। तो दोस्तों जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स है दोस्तों, उनको कौन सा अमेंडमेंट हमारा एक्ट था दोस्तों जिसमें अबॉलिश किया था। तो इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा हमारा जो 90th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था दोस्तों, उसमें संशोधन में इसी संशोधन में इसको हटा दिया गया था दोस्तों, इलेक्शनल ट्रिब्यूनल्स को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी। तो दोस्तों विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस फॉर 60 to 62 ईयर। तो दोस्तों कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें जो रिटायरमेंट होती है हमारे हाई कोर्ट के जजेस की, उसको 60 से बढ़ाकर 62 यानी कि 62 ईयर कर दिया था दोस्तों। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नाम है दोस्तों 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 15वां जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था दोस्तों 1963 में आया था। इसमें जो हाई कोर्ट के जजेस थे दोस्तों, उनकी आयु 60 से बढ़ाकर 62 ईयर यानी कि 62 ईयर कर दी थी रिटायरमेंट की, आपने ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है हमारे से, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो दोस्तों वाई विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर एडेड टू दी प्रेम्बल। तो दोस्तों कौन सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसमें सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड प्रेम्बल में जोड़े गए थे दोस्तों। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था दोस्तों हमारा, जो हमारा एक्ट था वो था हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो दोस्तों इनमें से हमारा कौन सा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, जो हमारा फ्रीडम ऑफ बिजनेस एंड रिलीजन है दोस्तों, हमारा कोई भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट में पूछा गया हमारे से कि किस देश में वर्तमान में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे ब है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ब मोहनजोदड़ो स्थित है। तो दोस्तों द कंट्री वेयर इज दी हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो आर करंटली लोकेटेड। तो दोस्तों जो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो है दोस्तों वो स्थित है हमारे पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि गुलाम वंश के किस शासक को बहाउद्दीन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों विच रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इज नोन एज बहाउद्दीन। तो दोस्तों कौन सा जो स्लेव डायनेस्टी का रूलर था उसको बहाउद्दीन के नाम से जाना जाता था, उसका नाम है दोस्तों बलबन, आपने ध्यान रखना, बलबन को बहाउद्दीन के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, बलबन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट में पूछा गया है दोस्तों कि सिंधु घाटी से हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों फ्रॉम वेयर डिड वी फाइंड दी एविडेंसेस ऑफ दी स्टेडियम इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दोस्तों जो स्टेडियम के एविडेंसेस मिले हैं
वो मिले हैं दोस्तों लोथल से, सॉरी दोस्तों लोथल से नहीं, ऑप्शन नंबर 4 धौलावीरा से मिले हैं हमारे स्टेडियम के जो हमारे एविडेंसेस है दोस्तों, और धौलावीरा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस मुगल सम्राट ने झरोका दर्शन की प्रथा समाप्त कर दी थी? तो दोस्तों विच मुगल एम्परर डिसकंटिन्यू दी प्रैक्टिस ऑफ झरोका दर्शन? तो दोस्तों कौन सा मुगल एम्परर था जिसने झरोका दर्शन की जो प्रैक्टिस थी उसको अबॉलिश किया था दोस्तों? उसका नाम था दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, औरंगजेब के द्वारा जो झरोका दर्शन था दोस्तों उसको ही प्रथा को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया हमारे से कि किस अधिनियम में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे? तो दोस्तों विच एक्ट ईयरली हैज़ 1 लाख वॉज अलॉटेड फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस? तो दोस्तों कौन सा हमारा एक्ट था दोस्तों जिसमें 1 लाख रुपए दिए गए थे एजुकेशन ऑफ इंडियन की, यानी कि भारतीयों की शिक्षा के लिए? तो दोस्तों जो हमारा चार्टर एक्ट 18 जो हमारा 13th है दोस्तों, यानी कि 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था इसमें प्रावधान किया गया था दोस्तों 1 लाख रुपए का फॉर एजुकेशन ऑफ इंडियन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है दोस्तों कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक इनमें से कहाँ आयोजित की जाती है? तो दोस्तों द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो दोस्तों इनमें से कौन सा प्लेस है जिसमें हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक है दोस्तों आयोजित की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, और दावोस में जो स्विट्जरलैंड में स्थित है उसमें विश्व आर्थिक मंच की मीटिंग आयोजित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, दावोस स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एलोरा में कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से एक उदाहरण है? तो दोस्तों द कैलाश टेम्पल एट एलोरा इज एग्जाम्पल ऑफ? तो दोस्तों जो कैलाश टेम्पल है एलोरा में वो किसका एक एग्जाम्पल है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, यानी कि रॉक का टेम्पल का एक एग्जाम्पल है कैलाश टेम्पल एलोरा। तो दोस्तों एक यानी कि पत्थर को काट कर बनाया गया एक टेम्पल है दोस्तों, यह हमारा एलोरा कैलाश टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो दोस्तों विच ऑफ द रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? तो दोस्तों लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है इंडस रिवर की? तो इसका नाम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, चेनाब सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस में जल धारण क्षमता सबसे अधिक है? तो दोस्तों वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अधिक किस में होती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना है, क्लेई सॉइल में सबसे अधिक होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारे से कि सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस किसके बीच चली थी? तो दोस्तों फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस रन बिटवीन? तो दोस्तों जो फर्स्ट हमारी राजधानी एक्सप्रेस थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? इसका सही आंसर होगा न्यू दिल्ली से जो हड़प्पा सॉरी दोस्तों हावड़ा है दोस्तों वहाँ तक चली थी फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस। इसका सही आंसर होगा न्यू दिल्ली हावड़ा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना। हावड़ा कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बाण सागर डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो बाण सागर जो बांध है दोस्तों वो स्थित है हमारे सोन रिवर पे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, सोन रिवर है हमारी जिस पे स्थित है बाण सागर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खेलों की उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों विच अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स? तो एक्सीलेंस ऑफ इन स्पोर्ट्स के लिए सबसे अच्छा अवार्ड है दोस्तों हमारा जो दिया जाता है उसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 अर्जुन अवार्ड दिया जाता है एक्सीलेंसी ऑफ इन
स्पोर्ट्स के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। तो जो लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी यूरोप की और सबसे लंबी कौन सी रिवर है हमारी, इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वोल्गा रिवर यूरोप की सबसे लंबी रिवर है, आपने ध्यान रखना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। वेयर इज द येलोस्टोन नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है स्थित हमारा, वो स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएसए में स्थित है। यूएसए में स्थित है हमारा येलोस्टोन नेशनल पार्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे होगा हमारा किसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। हु अमंग दी फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद दी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो दोस्तों जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी वो की गई थी हमारे ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा जे चैडविक के द्वारा। इसका सही आंसर है जे चैडविक इसका सही आंसर है। आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एटॉमिक बम। तो एटॉमिक बम के जो फादर हैं दोस्तों उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा जे रॉबर्ट ओपनहीमर। और इसका सही आंसर होगा जे रॉबर्ट ओपनहीमर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।